हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील स्वामी और आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत घटोत्कच के बारे में, जो कि राक्षस हिडिंबा और भीमसेन के पुत्र थे। अलवर के पास में सृष्का के जंगलों में वो रहा करते थे। आज हम बात तब की कर रहे हैं जब महारथी कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था और उनके पास एक ऐसा अल्टीमेट वेपन था जिसके अंदर अगर किसी आदमी की कोडिंग फिक्स कर दी जाए तो उसको मार के ही रहता था। जी हाँ दोस्तों, और ये जो वेपन था कर्ण को भगवान इंद्र से प्राप्त था। भगवान श्री कृष्ण ये बात अच्छे से जानते थे और वो चाहते थे कि ये वेपन कहीं और यूज करवा दिया जाए, उसके बाद में अर्जुन को कर्ण के सामने लाया जाएगा। अब इस वेपन को कहाँ यूज करवाया जाए, क्योंकि बाकी सबको तो कर्ण बिना उस वेपन की मदद के ही मार देगा। अब उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उस युद्ध में कर्ण को मजबूर कर दे वेपन खुद पे चलवाने के लिए। तब उनको याद आई हमारे हीरो घटोत्कच की। तो उन्होंने रात को कॉल किया घटोत्कच की मम्मी को, उनको कहा कि आपके पति भीमसेन के प्राण खतरे में हैं और उनके प्राण बचाने हैं तो अपने बेटे को युद्ध में भेजो। उन्होंने पूछा कि मैं अपने बेटे को युद्ध में तो भेज दूंगी, लेकिन भेजना किधर है? उसको जाना नॉर्थ में है और अगर हमने उसको भेज दिया साउथ ईस्ट या वेस्ट के अंदर तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना कल सुबह वहाँ युद्ध के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको डायरेक्शन भी भेजी, उनको बताया कि इस डायरेक्शन में आपको अपने बेटे को भेजना है। कुछ देर बाद में घटोत्कच अपनी मम्मी के पास आता है तो उनकी मम्मी बहुत परेशान होती है, वो उसका कारण पूछता है। तो हिडिंबा घटोत्कच को बताती है कि तुम्हारे पिताजी के प्राण खतरे में हैं और तुम्हें वहाँ युद्ध के अंदर जाना पड़ेगा। वो बोलते हैं बिल्कुल मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे को अपने पिता की मदद करने का अवसर मिल रहा है। उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम्हें इस डायरेक्शन के अंदर जाना है। वो उस डायरेक्शन में जाने से पहले अपनी माँ से पूछता है कि मैं युद्ध में कौन से वेपन लेके जाऊँ, किससे मैं वहाँ पर जा के युद्ध करूँ। चाचा अर्जुन के पास में धनुष बाण है, पिताजी के पास में गदा है, मैं किससे युद्ध करूँगा। तो उनकी मम्मी सोच में पड़ जाती है और उनको बोलती है कि यहाँ पे जो पत्थर पड़े हैं आप उनको उठा ले जाओ और इन्हीं पत्थरों से आप वहाँ पे युद्ध करना। दोस्तों, घटोत्कच इतना विशालकाय था, इतना बड़ा था कि सृष्का के पास में जो पहाड़ियाँ हैं उन्होंने झोली के अंदर बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ भर ली और वो वहाँ से चल पड़ा। रास्ते के अंदर कुछ पहाड़ियाँ गिर भी गई होंगी। इसका हमें सबूत मिलता है कि अगर हम सृष्का से लेकर कुरुक्षेत्र के बीच में देखें तो बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जिनका कोई बेस नहीं है, यानी कि जिनको अगर आप 20-30 फुट नीचे से खुदाई करोगे तो दूसरे साइड में आप निकल जाओगे। उनके नीचे पत्थर नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है। सभी पहाड़ को अगर आप खुदाई करते हो तो नीचे पानी आ जाएगा लेकिन पत्थर आता रहता है, उनमें ऐसा कोई सीन नहीं है। कुछ फिट की खुदाई करने के बाद में उनका कोई बेस नहीं होता है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा भी पॉसिबल है, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में जो कि सृष्का से लेकर के और कुरुक्षेत्र तक है। ये बात ये प्रूव करती है कि हमारी जो महाभारत की घटना है वो एक सत्य घटना है और उस टाइम पे इतने विशालकाय लोग भी रहा करते थे। अब हम बात करते हैं युद्ध की। युद्ध के अंदर घटोत्कच बहुत ज़बरदस्त पराक्रम दिखाता है और कर्ण को मजबूर कर देता है वो शक्ति अस्त्र यूज करने के लिए। जब कर्ण वो हथियार यूज करके घटोत्कच को मारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच की तरफ इशारा करते हैं कि अरे गिरना है तो कौरवों की सेना की तरफ गिर, पांडवों की तरफ मत गिरना। और घटोत्कच कौरवों की सेना की तरफ गिरता है। उसकी बॉडी के नीचे दब करके बहुत सारे हजारों की संख्या में कौरव सैनिक मारे जाते हैं। इतना विशाल था घटोत्कच। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।